नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के स्टॉक के बारे में। आज इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हालांकि हमें देखने को मिली, लेकिन फिर भी क्लोजिंग के टाइम तक दोस्तों 2% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक पर हमें देखने को आज के दिन मिली थी। आज है तारीख दोस्तों 24 सितंबर। ये 24 सितंबर का डेटा आपके सामने है। अब इस स्टॉक में दोस्तों ये गैप अप ओपनिंग और थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें क्यों देखने को मिला, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर है, क्या हमारे लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट कैप देखें हम कंपनी का, तो 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई रेशियो 62 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो इस बार का जो Q1 का रिजल्ट आया था इस FY 25-26 का, तो रिजल्ट इतना अच्छा हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला था। काफ़ी निराश किया था इस बार के रिजल्ट ने। और प्रमोटर्स की हम हिस्सेदारी देखें तो 62% अभी भी बनी हुई है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की 15% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्टॉक में। अब दोस्तों ज़रा इसके एक बार चार्ट पर नज़र डालें हम। चार्ट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमारे सपोर्ट लेवल यानी कि डिमांड रेंज कहाँ पर है। डिमांड रेंज है हमारी 505 से लेकर 564, ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर में रजिस्टेंस है हमारे 689 से लेकर 750 यानी कि 750 तक, ये रेजिस्टेंस लेवल मिलकर हमारा सेलिंग जोन क्रिएट कर रहे हैं। और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी हमारा ऊपर है, यानी कि उसके नीचे अभी ये ट्रेंड करने लग रहा है। अभी दोस्तों इसके बारे में जो न्यूज़ चलने लग रही है उसके बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में इनके बोर्ड मीटिंग हुई थी, जहाँ पर बोर्ड मीटिंग में सभी मेंबर्स ने क्या अप्रूवल दिया है, उन्होंने अप्रूव किया है कि मॉर्फे रिचर्ड्स ये ब्रांड है दोस्तों, जिसको ये एक्वायर करेगी। साथ के साथ इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी हैं उसको भी साथ के साथ एक्वायर करेगी इस ब्रांड के साथ साथ, जिसकी टोटल वैल्यू जो है दोस्तों 140 करोड़ रुपए बताई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है दोस्तों, जिसके चलते थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग में हल्की सी देखने को मिली थी। तेज़ी का ट्रेंड था, लेकिन बाद में जो एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पर हमें आती हुई देखने को मिली, क्योंकि 200 दिन की मूव एवरेज से हमें हल्का सा रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा था आज। हालांकि दोस्तों जो ये न्यूज़ निकल कर आई है, जो एक्वायरमेंट ये करेंगे, इसका असर धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा इस चार्ट पर। तो यानी कि दोस्तों अभी अपने सपोर्ट के पास चला, अगर आपने इस सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करके अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बहुत ही अच्छे लेवल पर आपने फिलहाल के लिए यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है। लेकिन दोस्तों बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए हमारी एक RSI स्ट्रैटेजी रहती है, और वो स्ट्रैटेजी क्या कहती है, स्टॉक अपने सपोर्ट या डिमांड एज के पास होना चाहिए। जैसे कि अपने सपोर्ट के पास है, डिमांड एज के पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन RSI हमारा इस वक्त 45 चल रहा है। ऐसे में दोस्तों RSI हमारा 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में हो। और इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर दें, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न। मान लीजिए ये अपने सपोर्ट पर तो है, लेकिन RSI भी अगर 25 और 35 की रेंज के बीच में होता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता, तो इसके लो को SL लेकर शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते थे, और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म वाले भी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते थे। तो दोस्तों अगर छोटी मोटी इसमें गिरावट और हमें देखने को मिल जाती है, और RSI भी हमारा 35 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, अपने सपोर्ट या डिमांड एज के बीच में होता है, और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर बन जाता है, तो शॉर्ट टर्म वाले जो बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे वो टारगेट अपना लेकर चल सकते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस है इस लेवल के पास तक, और किसी को लॉन्ग टर्म के लिए जाना तो दोस्तों यहाँ से डबल होने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं स्टॉक। तो आपका साल भर से ज़्यादा का नज़रिया है स्टॉक में, तो कम से कम आपको जो है 1000 के टारगेट के लिए यहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाकर रखना चाहिए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इसके लिए कम से कम आपको 1 साल के लिए तो होल्ड करना होगा। इतनी आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए कि आप आराम से 1 साल तक यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सके। करंट लेवल के आसपास भी अपने खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों छोटी मोटी इसमें गिरावट आती है, तो आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अच्छा ब्रांड है दोस्तों। बजाज ग्रुप आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड ग्रुप है हमारे यहाँ पर। अच्छा इनका बिजनेस भी चलता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कंपनी बेकार है या कारोबार इनका अच्छा नहीं है, ख़राब परफॉर्मेंस आ रही है, इनके प्रोडक्ट ख़राब आ रहे हैं। प्रोडक्ट भी डिसेंट होते हैं इसके दोस्तों, ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा शानदार होते हैं, लेकिन बढ़िया प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, अपने सेगमेंट में अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों 1000 के आसपास तक आप चाहे तो रुक सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो हमारा ऊपर का सेलिंग जोन है दोस्तों, इस सेलिंग जोन का जो दूसरा रेजिस्टेंस है 750 का, इस रेंज के पास भी आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके चाहे तो इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग साइड में दोस्तों किसी भी तरीके की आप कोई पोजीशन ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 5 सेशन से लाल कैंडल हमें यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। हो सकता है दोस्तों को एकदम से बाउंस बैक यहाँ पर आ जाए और ऊपर की तरफ ये भाग जाए, और 200 दिन के मूवी एवरेज का भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता हुआ अपने सेलिंग जोन के पार भी जा सकता है।
तो दोस्तों देखना होगा आने वाले टाइम में किस तरीके की यहाँ पर पोजीशन बनेंगी। हालांकि आपको बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलनी, चाहे शॉर्ट टर्म का नजरिया हो लॉन्ग टर्म का हो, पोजीशन क्रिएट नहीं करिए। तो जैसे कि हमने RSI स्ट्रेटजी के बारे में बात करी, उसको यूज़ करके आप इस स्टॉक में बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो दोस्तों ये ज़रूरी अपडेट्स थी कुछ और खबर थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी, जो मैंने आपसे शेयर करी है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन वगैरह और स्ट्रेटजीज़, अगर ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।